सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर खासकर उससे संबंधित बहुत सारा लिटरेचर आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं जो प्रस्तावित हैं 8 तारीख से, उन परीक्षाओं को आप कैसे उनकी तैयारी करेंगे और आंसर लिखने का तरीका क्या होगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान आपको ये रखना होता है कि जो 5 क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर्स हैं वो आप मैक्सिमम वर्ड्स इसमें आप 75, जो इसका आंसर है वो अधिकतम आप 75 शब्दों में लिखेंगे, इससे ज्यादा शब्द आपके नहीं होने चाहिए। ये जो आपका सेक्शन है इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है और इस तरीके से इस सेक्शन में आपके होते हैं टोटल 15 नंबर। सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस 7.5 मार्क्स यानी 7.5 अंक का होता है और इस तरीके से टोटल आपके इस सेक्शन में 15 अंक का होता है। जो शब्द सीमा इसमें निर्धारित की गई है वो होती है इसमें 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स। ध्यान जो रखना है आपको वो ये है कि इसके जो आंसर आपको लिखने हैं वो 200 शब्दों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अधिकतम आप जो आंसर है वो 200 शब्दों में लिखेंगे। जो तीसरा सेक्शन है इसका सेक्शन सी, इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं और ये सेक्शन होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग क्वेश्चंस का। 3 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस 15 नंबर का होता है और इस तरीके से इस सेक्शन में आपका टोटल बनते हैं 45 यानी 45 नंबर आपके बनते हैं इस सेक्शन में। जो शब्द सीमा होती है वो होती है 500 वर्ड से और 800 वर्ड्स के बीच में। 500 to 800 वर्ड्स। ध्यान आपको रखना है कि ये मैक्सिमम है। 800 वर्ड्स से ज्यादा शब्द आपको इस सेक्शन में इस्तेमाल नहीं करने हैं, ये विशेष ध्यान आपको रखना होता है। तो अब देखो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो आपका सेक्शन ए है, अब हम कैसे जस्टिफाई करें कि हमारा 75 शब्दों का आंसर है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी आंसर बुक होती है, एक तो विशेष करके आपको ध्यान ये रखना है कि जो आंसर बुक है आपकी उसमें जो पेज है वो इस तरीके से होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको यहाँ ये जो ब्लॉक है यहाँ पर कुछ नहीं लिखना होता। कई बार कुछ बच्चे गलतियां करते हैं कि यहाँ पर आपका हाशिया बना हुआ है, वो एक पैमाना रखकर यहाँ पर भी हाशिया बना देते हैं, एक हाशिया यहाँ बना देते हैं। ये एकदम गलत है। अगर आपने इंटरमीडिएट में इस तरह की गलती की है तो आप यहाँ हायर एजुकेशन में आ गए, इस गलती से आपको बचना है। दूसरा, आपको जो आंसर नंबर लिखना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आप सिंपल लिखेंगे आंसर नंबर जो भी आपका है 1 2 3 4 5, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, आपका 2 है, 3 है, 4 है। कुछ जो बच्चे गलतियां करते हैं वो यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न नंबर 1। दूसरी गलती करते हैं कि वो यहाँ पर फिर प्रश्न को भी लिखते हैं, पूरा जो एग्जामिनेशन प्रश्न पूछा गया है उस पूरे क्वेश्चन को भी यहाँ पर लिखते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन भी नहीं लिखना है, आप सीधा आंसर नंबर 1 लिखेंगे और यहां से आप अपना आंसर को स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए ध्यान आपको ये रखना है
ये जो कॉपी आपकी होती है जो आपको एग्जामिनेशन में मिलेगी, उस कॉपी में इस तरीके से जो लाइनिंग है वो लाइनों की संख्या होती है 22, 22 लाइनें होती हैं आपकी इसमें। और एक लाइन में जो शब्द सीमा है वो लगभग 12 से और 15 शब्दों के बीच में, 12 से 15 जो शब्द हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए आप एक एवरेज 12 को मान लीजिए कि 12 आपने लिखे हैं, एक लाइन में आपके 12 आ रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कुछ थोड़ा बड़ा भी लिखते हैं। तो 12 शब्द अगर आपके एक लाइन में है तो आपको ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो 5 लाइनों में लिखेंगे आप। तो 5 लाइनों में आपके जो शब्द हैं उसकी संख्या हो जाएगी 60। अगर आपने 5 लाइन में लिखा है, 6 लाइन में लिखा है तो आपकी हो जाएगी 72। तो आप 5 या 6 लाइन का इसका आप आंसर लिखेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपकी लाइनें नहीं होनी चाहिए। जो भी इसका आंसर है वो अधिकतम 5 लाइन का या 6 लाइन का, इससे ज्यादा आप ना लिखें। तो इसी तरीके से जो दूसरा आपका सेक्शन है, सेक्शन बी में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको अधिकतम 200 शब्दों में लिखने हैं। 200 वर्ड्स में आपको इसके आंसर लिखने हैं। तो इसके लिए जो पेज की संख्या है वो एक सिंगल पेज पर्याप्त होता है। एक सिंगल पेज में 200 शब्द आपके आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि एक लाइन में अगर आप 12 शब्द अगर आप लिख रहे हैं तो 22 लाइनें हैं, 20 लाइनों का भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 12 दूनी 24। एक लाइन में अगर आपने 12 लिखे हैं, ठीक है, और 20 लाइनों में भी अगर आपने लिखा तो 240 आपके शब्द हो जाएंगे, यानी कि ज्यादा भी हो जाएंगे। तो आपको कितना लिखना है, यहां पर 15 या 16 लाइन। अगर मान लीजिए मैं 12 से 16 को करता हूं तो ये 12 6 72 और 12 7 19, यानी 192 शब्द हो जाएंगे। इसका मतलब इसके आंसर को आप 16 लाइनों में लिख सकते हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान आपको ये रखना है कि हर प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए आपको नए पेज पे जाना पड़ेगा। आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि जैसे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपने यहां से लिखा है, दूसरा जो प्रश्न है उसका आप उत्तर लिख रहे हैं तो आपने उसी पेज से यहां से शुरू कर दिया, जहां से पहला खत्म हुआ उसके नीचे आप दूसरा लिखना शुरू कर दिया है। इस गलती से बचें। ये गलती आपको कितना भी अच्छा अगर आपने लिखा है तो आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना अच्छे नंबर आप चाहते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं और 3 क्वेश्चनों के साथ में अथवा भी दिया हुआ होता है। हर प्रश्न के साथ में उसका एक अथवा दिया हुआ होगा, उस प्रश्न को करिए या उसके साथ में जो अथवा दिया हुआ है उसको करिए। तो इस तरीके से जो शब्दों की संख्या है वो है 500 से 800, यानी 500 to 800 वर्ड्स में आपको इनका आंसर लिखना है। तो सेम वही वाला आप वो फार्मूला यहाँ पे अपना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेज में जो आपके शब्द हैं वो लगभग कितने आ जाते हैं, 240, क्योंकि 2 लाइनें लास्ट में आपको छोड़ ही देनी है। ऐसा नहीं है वो लास्ट तक आप चले जाएंगे, बिल्कुल लास्ट तक मत जाइए, लास्ट की 1 या 2 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद अगले पेज पे आप चले जाइए। तो एक पेज में कितने आ रहे हैं, 240 शब्द आ रहे हैं। 240 शब्द एक पेज में आ जाते हैं। तो इस तरीके से 2 पेज में कितने हो गए आपके 480, और 3 पेज में कितने हो गए आपके इसमें 240, और प्लस कर लीजिए तो आपके ये हो गए 720 शब्द हो गए। यानी कि अगर आप इसका आंसर 3 पेज में देते हैं तो आपका आंसर पर्याप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ध्यान आपको यह रखना है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 3 पेज या अधिकतम 4 पेज लिखेंगे तो वो आपकी शब्द सीमा जो है ना, वो ये जो दिया जो कंडीशन है इसकी 800 वर्ड्स की, उससे ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करें, 3 या 250 जो शब्द है 2.5 पेज में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन 3 पेज का मुझे लगता है सफिशिएंट रहेगा। तो 3 से 3.25 या 3.5 पेज तक का आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो दूसरा यह है कि आपको ध्यान ये रखना है जो आपकी एग्जामिनेशन में जो कॉपी मिलती है उसमें 32 पेज होते हैं। पेजों की संख्या कितनी होती है, 32 पेजेस होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि 5 शॉर्ट आंसर टाइप होती हैं, तो 5 पेज आपके इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया
कि हर प्रश्न के उत्तर के लिए आपको नए पेज पे जाना पड़ेगा। आंसर नंबर 1 2 3 4 5 पेज के जस्ट ऊपर आप उसको डिफाइन करेंगे और यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे। इस साइड में आपको कुछ नहीं लिखना है। ये वाला जो ब्लॉक होता है वो मार्किंग के लिए होता है। जो एग्जामिनर है, जो एवेल्युएट करते हैं आपकी कॉपी के लिए, वो यहाँ पर उसके अंकों को दर्शाते हैं। तो इस वाले सेक्शन में आप बिल्कुल कुछ मत लिखिए और ध्यान रखिए पेज के बिल्कुल लास्ट तक भी आपको नहीं जाना है। जहां पर हाशिया खत्म हो रहा है वहां तक लिखें, उसके बाद आप अगले पेज पे चले जाएं। तो सिंगल पेज इस तरीके से, ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर 5 है, 5 पेज। जो सेक्शन बी है जहां शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं 2, उसके लिए आपको 2 अलग अलग पेज चाहिए। 5 + 02 वहां पर मैंने आपको बताया 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करने हैं। 15 नंबर का एक है और कितने पेज में लिखना है आपको? 3 से 3.5 पेज। तो मान लीजिए सपोज इधर 3.5 मान लीजिए, तो 3.5 का मतलब अगले पेज पे जाना पड़ेगा, तो 4 पेज मान आपके हो जाएंगे वो। क्योंकि आपको 3 पेज से अगर आप 2-4 लाइनें भी आप अगले पेज पे जा रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन को लिखने के लिए फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, नया पेज आप वहां पे ओपन करेंगे। तो इस तरीके से मैंने मान लिया कि उसका आंसर आप 4 पेज में लिख रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन हैं वो, तो 4 × 12 पेज आपके लॉन्ग आंसर टाइप में कंज्यूम हो जाएंगे। तो इस तरीके से 5 और 2 7, 7 और 12 19 यानी 32 पेज की कॉपी में आपने कितने कंज्यूम किए पेज? 19 पेज आपके कंज्यूम हुए। बाकी पेज फिर भी आपके बच गए। तो जो गलतियां आप करते हैं कि एक ही पेज पर आप जो है कई क्वेश्चंस का आंसर लिखते चले जाते हैं, या लॉन्ग आंसर टाइप में भी जहां पर आपका प्रश्न खत्म हुआ अगले का आंसर आपने वहीं से देना शुरू कर दिया। तो इस गलती से बचें। अगर आप ये जो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो अवश्य आपको बहुत अच्छे नंबर, जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय या उससे संबंधित परीक्षाएं हैं, रुहेलखंड के अलावा भी जो भी दूसरे विश्वविद्यालय हैं, उनमें फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, वो इस मेथड के थ्रू अगर अपना आंसर लिखेंगे तो उनको जरूर अच्छे नंबर उनको मिलेंगे और अच्छी परसेंटेज और डिवीजन बनाने में ये फार्मूला काफी मददगार साबित होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ जो अगर आप चाहते हैं कुछ और अच्छा ऐसा बताया जाए, कोई क्वेरी अगर आपकी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए लाइक कर लीजिए और इसको उन विद्यार्थियों के साथ अवश्य शेयर करें जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में या दूसरे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में स्नातक स्तर पर सम्मिलित होने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।